press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 6 जुलाई से सोमवार के दिन से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है और 3 अगस्त सोमवार के दिन ही सावन का महीना है वो समाप्त हो जाएगा। तो बाबा भोलेनाथ का सबसे प्रिय दिन सोमवार का दिन और सबसे प्रिय महीना सावन महीना ही बताया जाता है। सावन के महीने में सभी भक्तजन बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाते हैं और सावन का महीना अति पावन, पवित्र और पुनीत महीना माना जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ स्वयं माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं और अपने भक्तजनों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और देखिए, बाबा भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं और महादानी हैं। जब देने पर आते हैं तो सोने की लंका तक दान में दे देते हैं। यदि हम उनके सच्चे मन से और पूरी विधि विधान से यदि पूजा करते हैं तो मनचाहा फल हमें वो देते हैं। बाबा भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यदि आपकी कुंडली में विवाह संबंधी कोई भी दोष है या शादी में कोई भी अड़चनें आ रही हैं, तो या आपकी जो शादी में कोई विधान आ रहा है, तो यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको निश्चय ही लाभ प्राप्त होगा। और यदि आपके पारिवारिक जीवन में अनबन चल रही है, गृह कलेश ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव हो रहा है, या नौबत इतनी आ गई है कि तलाक तक की और इतनी कड़वाहट एक दूसरे के प्रति पैदा हो गई है कि एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते, तो यदि आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चय ही आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। ऐसा आप करके ज़रूर देखिए। तो आपको करना क्या है, सोमवार के दिन यानी कि सावन का सबसे पहला दिन सोमवार के दिन जब भी आप बाबा भोलेनाथ की पूजा पाठ करने के लिए उठते हैं, या आपने व्रत भी किया हुआ है या नहीं कर रखा, तो आप सच्चे मन से संकल्प लेकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कीजिए। जलाभिषेक करने से पहले आपको सूर्य उदय से पहले उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और उठने के बाद आपको घर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। गंगा जल डालकर आपको स्नान करना है, जिससे कि आप शुद्ध और पवित्र हो जाएं अच्छी तरह से। स्नान करने के बाद संभव हो तो हरे वस्त्र धारण कीजिए, या फिर जोगिया कलर के वस्त्र हों तो आपके पास वो भी आप धारण कर सकते हैं। नीले काले कलर के कपड़े आप ना पहने। बाबा भोलेनाथ की पूजा करते समय नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। और नहाकर आप ऐसे कपड़े पहनिए और पूजा की थाली आप तैयार कर लें। पूजा की थाली जो महादेव की प्रिय वस्तुएं हैं वो ही आप रखिए। बाबा भोलेनाथ को गंगा जल और बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाने से और गंगा जल का अभिषेक करने से बाबा भोलेनाथ हैं वो जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। तो आप अपनी पूजा की थाली में बेलपत्र और गंगा जल जरूर रखें। वैसे बाबा भोलेनाथ को काफ़ी चीज़ हैं वो प्रिय हैं, उनमें सबसे प्रिय है वो भस्म है, यानी कि भभूति। भभूति आप ज़रूर उनकी पूजा में रखिए, उनको तिलक कराइए और जलाभिषेक कराइए। बाबा भोलेनाथ को भांग, धतूरा और दही, दूध, घी, इत्र, चंदन काफ़ी चीज़ प्रिय हैं। तो आपको जो कुछ भी बनता है आपकी पूजा में, आपके पास जो भी उपलब्ध है वो सभी सामग्री आप बाबा भोलेनाथ की पूजा में रखिए। और देखिए, जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो खंडित अक्षत आप बिल्कुल भी पूजा में इस्तेमाल ना करें। कहते हैं कि खंडित चावल का प्रयोग करने से पूजा में उनका पुण्य ना मिलकर हमें कोई दोष लगता है। तो आप ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। और पूजा की थाली तैयार करके गंगा जल का जो भी पात्र आपने लिया हुआ है जलाभिषेक करने के लिए, वो लेकर आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर में चले जाइए। बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर सबसे पहले गणपति बप्पा पर जलाभिषेक कीजिए। उनके बाद जलाभिषेक करने के बाद आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय आप बाबा भोलेनाथ का कोई भी मंत्र आपको याद है, पंचाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र, इन तीनों में से आप कोई भी मंत्र आप उच्चारण जरूर करते रहें, जल चढ़ाते रहें और पूजा अर्चना आप करते रहें। जो भी आपने पूजा की सामग्री ली हुई है उन सभी चीज़ों से बाबा भोलेनाथ पर पूजा कीजिए। यदि आपने माता गौरा पार्वती का श्रृंगार भी लिया हुआ है तो गौरा पार्वती को श्रृंगार की सभी वस्तुएं आप चढ़ाइए। इससे आपको माता गौरा की भी कृपा मिलती है, अखंड सुहाग की प्राप्ति आपको होती है।
इस तरह से जब आप पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ाते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी शिवलिंग का जल है वो एक ऐसा पात्र रख ले शिवलिंग के नीचे कि चढ़ाया हुआ जल है वो एक पात्र में एकत्रित हो जाए, और उस पात्र का जल लेकर आप अपनी पूजा की थाली में रख लें। उस पूजा की थाली में रखा हुआ जल आप अपने घर पर ले आएं। घर पर लाने के बाद जो भी आपका मेन गेट है, दरवाज़ा है, उस पर आप इसके छींटे ज़रूर लगाइए, बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके। और दाहिना पैर आपको अपने घर के अंदर रखना है। और जब भी आप जो जल लेकर आए हैं, यदि आपके पास दुर्वा है तो दुर्वा से उस जल के छींटे आप पूरे घर में लगाइए, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए आपका। यदि आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, काफ़ी दिन से बीमार चल रहे हैं, तो उनको भी इनके छींटे आप ज़रूर लगाइए। इनके छींटे लगाने से यदि कोई भी बीमारी उनको पकड़े हुए हैं तो वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, उनका स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाएगा। यदि आपके घर में एक गृह कलेश चला हुआ है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आप अपने पूरे घर में गंगा जल के दुर्वा से छींटे लगाइए, और छींटे लगाते समय हर हर महादेव, हर हर महादेव इस मंत्र का आपको जाप जरूर करना है। हर हर महादेव मंत्र बोलने से जो बाबा भोलेनाथ हैं, हमारी जो भी मुसीबतें हैं, कोई भी परेशानी है, उनको हर लेते हैं। तो ऐसा उपाय आप कीजिए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस उपाय से आपकी सभी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय होगा। तो ऐसा आप कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।